25 लाख की लॉटरी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है 3 दिसंबर और बज चुके हैं 10:20 और हम वैसे कि तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, ऑफिस जाने के लिए। और अब हम नीचे जाएंगे, पूजा करेंगे और फिर अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। तो आपसे मिलते हैं आगे। वो मैं पूजा कर चुका हूँ, आपको विंडो में दिख रहा होगा, मैंने वहाँ पूजा कर ली है। और मैंने अपने बच्चों को भी खाना डाल दिया है। तो निकलते हैं ऑफिस के लिए, लेट हो जाएंगे वरना, क्योंकि इस वक्त तो 10:35, इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है, 10:30 ही हुए हैं और हम टाइम से पहुंच भी सकते हैं। तो फाइनली मैं मेट्रो स्टेशन पहुंच चुका हूं और मेट्रो स्टेशन में एंटर करते हैं। ऑफिस के लिए भी लेट हो रहे हैं, 11 बजने में 5 मिनट रह रहे हैं। अब सिक्योरिटी चेक इन कर लेते हैं। सिक्योरिटी चेक इन हो गई है और हम अपनी मेट्रो की ओर चलते हैं फटाफट। मैं कालका जी मेट्रो स्टेशन पहुँच चुका हूँ और अब टाइम हो रहा है 11:35। तो मैं अपनी मेट्रो का वेट कर रहा हूँ, मेट्रो आई नहीं है। तो मेट्रो आएगी तो आगे का सफ़र जारी होगा। बाकी आज का जो रूटीन रहा बहुत सही रहा, अभी तक का दिन बहुत अच्छा बीत रहा है। तो देखते हैं ऑफिस में क्या रहता है आज। अब टाइम हो रहा है 11:57। हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है हमारे ऑफिस पहुंचने के लिए। हम लेट हो चुके हैं। मेरे ख्याल से हम पहुंचेंगे 12:05 तक ऑफिस पहुंच जाऊंगा। 12:05 में हम चेक इन कर लेंगे अपने ऑफिस के अंदर, अपने रूटीन पे। तो पहुंच गए हैं, थोड़ा लेट हो गए पर ऑफिस पहुंच गया हूँ। टाइम हो रहा है 12:05। जैसा कि मैंने कहा था 12:05 तक हम पहुँच जाएंगे, तो हम पहुँच गए हैं, ऑफिस में एंटर हो गए। तो एज यूजुअली गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। सर राधे राधे। राधे राधे। 3 दिन है बच्चे। ओके सर, 3 दिन हो गए, बता दिया आपने। हमें तो जर्नली पूछा था आपसे। गुड मॉर्निंग बड़े। चलो गुड मॉर्निंग।
डॉक्टर आपके बाद हम जो कर सकते हैं आप वो करेंगे। It's break time. Tea time, man. Tea time. ये रघुवंशी का हो रहा है तो इसका ना थोड़ा तेज बंद से डालो तो मजा आता है। रघुवंशी भाई से मिला नहीं भाई मजा आता है वो। वीडियो कॉल पे मिला था बस उसी दिन जब रुके थे हम। 4:30 बज गए यार, पता भी नहीं चला। इस वक्त बज चुके हैं शाम के 6:44। आप सिस्टम पे देख सकते हैं, अगर 6:44 लिखा आ रहा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। और काम का जो फ्लो है, वर्क फ्लो जो है हमारा सही चल रहा है, कॉल भी अच्छी आ रही हैं और मैं काम में सुबह से लगा हुआ था, इस वजह से ज़्यादा ऑफिस का शेड्यूल नहीं दिखा पाया और मेरी हालत दिख भी रही होगी, थका हुआ हूँ इस वक्त में। और कॉलिंग ज़्यादा है, आज वर्कलोड ज़्यादा है तो काम कर रहे हैं। तो इस वक्त बज रहे हैं 7:19 और मैं आपके साथ एक बहुत प्यारा सा मतलब फ्रॉड हुआ होते होते बचाया है अभी हमने, वो शेयर करना चाहेंगे। तो मैं बैठा हुआ था, अभी काम कर रहा था, तो मेरी वाइफ का फ़ोन आता है कि अभी थोड़ी देर पहले उसके नंबर पे कोई कॉल आई थी और वो कहते हैं कि आपको 25 लाख की लॉटरी लगी है। सुन के हैरानी हो गई हमें भी, 25 लाख की लॉटरी। मैं कहा अच्छा। तो फिर वो कहती ऐसे से वो कह रहे हैं कि आपका जो नंबर है किसी लकी ड्रॉ में निकला है और ये है वो है। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने उनसे कहा कि तुमने क्या कहा? कह रही मैंने कह दिया कि मेरे हस्बैंड अभी घर पे नहीं है, जब वो आएंगे तो आप बात कर लेना, उन्हें बता देना जो भी है, बाकी डिटेल्स वो बताएंगे फिर क्या करना है कैसे करना है। फिर मैंने उससे कहा तू मेरे को नंबर फॉरवर्ड कर दे जिस नंबर से आया था मैंने, और कह रही मैंने आपका नंबर उन्हें दे दिया, वो आपको हो सकता है कॉल करें। मैं कहा ठीक है कोई नहीं, तो उसका नंबर मुझे फॉरवर्ड कर। तो उसने मुझे उनका नंबर भेजा, फिर मैंने उस नंबर पे कॉल करी तो भाई साहब ने उठाया। मैं कहा हाँ जी सर, आपने ऐसे से एक अभी कॉल किया था आधे घंटे 1 घंटे पहले, तो 25 लाख की लॉटरी के बारे में आपने बताया था उन्हें। मैं कहा जी मैं उस 25 लाख की लॉटरी का मालिक बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरे 25 लाख रुपये बताइए कैसे विड्रॉ कराने हैं, लाखों लखपति बनाओगे आप मुझे, तो प्लीज़ बताओ। कह रहे सर आपका जो नंबर है वो किसी उस विड्रॉ में आपने कूपन लिया हो। मैंने कहा आज तो कोई कूपन नहीं लिया भाई, मैंने सिर्फ कूपन जब लेता था जब मोबाइल रिचार्ज करने होते थे ना, आइडिया का रिचार्ज 13 रुपये वाला जब करना होता था, जब कूपन लिया उसके बाद मैंने कूपन नहीं लिए हैं। तो कहते सर नहीं मेरा कहने का मतलब है जो आपका ये नंबर है वो एशिया में नंबर 1 पे आया है, तो इसलिए आपको 25 लाख की लॉटरी निकली है। मैं कहा अच्छा। तो मैं कहा भाई मैं बैग लेकर तेरे घर आऊँ या तो चेक लेकर मेरे घर आ रहा है? कह रहे नहीं सर आना नहीं है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगी NFT के थ्रू। मैं कहा अच्छा। कहते मैं कहा आगे। तो वो कहता भाई साहब आपको ना बैंक डिटेल्स अपनी प्रोवाइड करनी है मेरे को, फिर आपके पास एक जनरल OTP आएगा 6 डिजिट का, और आपको फिर हम कल तो सैटरडे हो जाएगा, मंडे तक आपके अकाउंट में बैंक बैलेंस में सारा ट्रांसफर, आपको जो भी है ट्रांजेक्शन दिख जाएगी 25 लाख की। मैं कहा फिर इसमें TDS VDS नहीं कटेगा? कहते हाँ सर TDS VDS कट कुटा के जो भी 25 लाख है उसमें से कट कुटा के आएगा आपको, और ये बॉम्बे हेड ऑफिस से आना होता है पैसा, तो आप अगर चाहें तो आप मुझे डिटेल दे दीजिए अपनी और मैं OTP आपके पास भेज देता हूँ। मैं कहा अच्छा भाई। तो मैं कहा ऐसा है, मैं कहा ये दुनिया को खेलना मत सिखाओ, हम सुबह शाम तक पब्लिक डीलिंग ही करते हैं और हमें भी पता है क्या होता है। मैं कहा ये फ्रॉड बनती कहीं और करना। इतना कहते के साथ उसने फ़ोन ही काट दिया। मैंने फिर फ़ोन बुलाया, मैं कहा भाई साहब क्या मिलता है? मैं कहा OTP नहीं आया भैया तुम्हारा अभी तक यार, 25 लाख का सुन तो लो पहले पूरी बात। तो कहते अरे सर बाद में बात करते हैं, और फ़ोन नहीं उठा रहा है मेरा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे 25 लाख कैसे मिलेंगे यार। तो मैं तो 25 लाख के इंतजार में बैठा हूँ, मेरे 25 लाख आ जाएँ।
वो फ़ोन उठा ले अगला, तो अब उसने वहाँ से हमें देखा, मैंने ब्लॉक कर दिया क्योंकि मैंने उससे कह दिया था मैं आपका नंबर अभी CI वालों को देता हूँ, मेरे 25 लाख वो निकलवा देंगे, तो उसने नंबर मेरा ब्लॉक कर दिया है। तो प्लीज़ आप सभी भी ऐसे लोगों से बच कर रहें, ऐसी वारदात से बच कर रहें। आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के नाम पर बहुत फ्रॉड होते हैं, तो अपने बैंक डिटेल्स या ऐसी चीज़ OTP या कोई CVV नंबर जो होता है पीछे लिखा होता है, तो ATM कार्ड के पीछे जो नंबर लिखा होता है, प्लीज़ किसी के साथ भी शेयर ना करें। और मेक श्योर कि आपकी जो सिक्योरिटी है बैंक डिटेल्स और ये UPI ID आजकल जो चल रही है, तो इन्हें सिक्योर लेवल के हिसाब से बिल्कुल सही रखें। तो मेरी वाइफ तो बहुत इनोसेंट है, बहुत सीधी है, तो वो पर उसमें इतना दिमाग है, फिर भी जैसा उसके पास कॉल आई, उसने उनको डिटेल शेयर करने से पहले मेरे पास सारी चीज़ें शेयर करी कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो वेल एंड गुड। तो 25 लाख की लॉटरी की जगह 25 जो भी है लगते लगते बच गए हमारे, लॉटरी के नाम पे फ्रॉड हो जाता। तो प्लीज़ चौकन्ने रहें, सतर्क रहें। अनूप सोनी। तो अब बज चुके हैं 8, और जैसा कि पता है 8 बजे हमारी छुट्टी, तो चलते हैं घर की ओर। और ऑफिस से बाय बाय हो चुकी है, बाहर निकल चुके हैं अपने ऑफिस से। वैसे आज ऑफिस में दिन अच्छा रहा, सारा काम वाम बहुत था, वर्कलोड बहुत था। तो अब हम मेट्रो की ओर चल दी हैं पैदल पैदल। इस वक्त हमें ऑटो या रिक्शा नहीं मिलती है, तो चलते हैं। कभी कभार होता है कि बाई चांस मिल जाए तो हम टाइम से पहुंच जाते हैं मेट्रो तक, क्योंकि मेट्रो तक अगर पहुंच जाओ 8, 5, 8 7 तक ना, तो मेट्रो जल्दी मिल जाती है। फिर 8, 10, 8, 15 के बाद फिर वो डिले शेड्यूल होता है कि मेट्रो लेट आ रही है, लेट चल रही है। तो हम चल चुके हैं। तो ओए होए मेरी रेंज रोवर। तो हम पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन, एंटर कर रहे हैं। 8:15 हो रहे हैं, 8:15 हो चुके हैं, और हम मेट्रो में एंट्री कर रहे हैं अपना मेट्रो स्टेशन में। फिर अपना रूटीन जो होता है चेकिंग वेकिंग करना, वो सब करके प्लेटफॉर्म पे पहुंचकर आपसे मिलते हैं। ओके। फाइनली मैं कालकाजी पहुंच चुका हूं एज़ यूजुअली। अभी 9 बजने में 15 मिनट हैं। पता है कल सैटरडे है और परसों संडे और वीकेंड्स रहता है, पर हेल्थ सेक्टर में हमारी कोई छुट्टी नहीं होती है। तो लास्ट 2 वीक से मैं हर संडे और सैटरडे तो है ही हमारा जाना, तो 2 हफ्ते से नॉन स्टॉप में जा ही रहा था। तो अब मेरा प्लान है कि संडे की तो मैंने छुट्टी बोल दी कि संडे मेरी छुट्टी रहेगी, बाकी कल सैटरडे है। तो सैटरडे में सोच रहा हूँ कि दोस्तों के साथ थोड़ा इधर उधर कहीं घूमने जाया जाए, जैसे CP है या IIT या हौसकास। तो जैसा भी रहेगा, कल सैटरडे के दिन हम सुबह सुबह अपने ऑफिस में जब पहुँचेंगे तो अपने भाई बंधु दोस्तों से बात करेंगे कि कोई इंटरेस्टेड है चलने में, तो हम जाएंगे कहीं घूमेंगे उनके साथ। और जब जाएंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे, आपको बिना बताए जा सके इतनी हमारी औकात नहीं। तो ज़रूर हम आपके साथ शेयर करेंगे सारा दिन, सारा शेड्यूल जैसा अब तक करते आ रहे हैं। और आपको बता ही दिया हमने 25 लाख की लॉटरी के मालिक होते होते रहेगा यार हम। अफसोस बंदे ने ब्लॉक ही कर दिया यार, वो 25 लाख रुपए देने में इंटरेस्टेड नहीं है, मेरे पैसे खा गया। मैंने एक OTP बताने से क्या मना कर दिया उसे, वो मेरे पैसे खा गया। तो ऐसे फ्रॉडों से भी बचें और अपनी लाइफ को, मतलब अगर आप 8 घंटे कहीं ड्यूटी कर रहे हैं, 8 आवर्स की आपकी शिफ्ट है, कहीं भी ड्यूटी करते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ है, आपका जो 24 आवर्स है वो आपकी जिम्मेदारियों से घिरा हुआ है। तो प्लीज़ उसमें से 1 घंटा अपने लिए निकालें, अपने लिए कुछ करें जो आपका मन करता हो, और एंजॉय योर लाइफ। सो
फाइनली हमने मेट्रो स्टेशन से एग्ज़िट कर लिया है और इस वक्त टाइम हो रहा है 9:24। तो आज हम कल से पहले उतर ही आए हैं लगता है हमें, और शायद आज 9:45 तक हम घर पहुंच भी जाएं। तो चलते हैं अपने घर की ओर, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस मैं घर पहुंच चुका हूं, इस वक्त टाइम हो रहा है 9:43। तो जैसा कि मैंने कहा था अप्रॉक्स 9:45 तक हम घर पहुंच जाएंगे, तो हम पहुंच गए हैं और बड़ा आराम लग रहा है घर आके आराम से बेड पे बैठ के। और थैंक यू सो मच आप सभी ने मेरा ब्लॉग अभी तक देखा, और प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड से बचकर रहें, अवेयर रहें इन लोगों से, बी सेफ और लव यू ऑल।